केशव मौर्य ने भरे मन से लगा दी अखिलेश यादव की क्लास। बोले माफिया गैंग के सरदार है अखिलेश यादव। सपा का मतलब गुंडागर्दी बर्बादी और बीजेपी का मतलब विकास। पार्टी का मतलब बर्बादी है, समाजवादी पार्टी का मतलब गुंडागर्दी है, समाजवादी पार्टी का मतलब जमीनों पर कब्जा करना। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद को सपाई समझ रहे थे फ्लावर, लेकिन केशव तो फायर निकले। अगर कोई अपराध करेगा तो श्री अखिलेश यादव जी सुन लो कान खोल करके, आप उसको बचा नहीं पाओगे। उसके खिलाफ कानून के हिसाब से कठोर कार्रवाई करने का काम किया जाए। योगी और केशव अखिलेश के लिए बन गए हैं कलेश। अब बड़े संकट में फंसते जा रहे हैं सपा के मुखिया अखिलेश। नमस्कार, स्वीकार करिए वैभव दीक्षित के साथ आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश न्यूज। भाजपा के नेता अखिलेश यादव के लिए काल बन गए हैं। अखिलेश की छेड़ी जुबानी जंग में अब अखिलेश को ही पटखनी खानी पड़ रही है, और एक बार नहीं बार बार पटखनी खानी पड़ रही है। कभी सीएम योगी अखिलेश को अपनी बातों से पटखनी देते हुए नजर आ रहे हैं, तो कभी मुलायम की बहू अपर्णा यादव अखिलेश को फटकार लगाती हुई नजर आती हैं। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को ऐसा रगड़ा है कि अखिलेश यादव सारे काम छोड़कर अब केशव प्रसाद मौर्य को जवाब देने की तैयारी कर रहे होंगे। केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव में शब्दों के तीर आए दिन चला करते हैं। एक दूसरे पर कटाक्ष करने के लिए प्रदेश भर में केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव चर्चित हैं। लेकिन उपचुनाव से ठीक पहले केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को भरे मंच से ऐसे कटाक्ष किए हैं जो न सिर्फ उनको चुभेंगे, बल्कि आने वाले उपचुनाव में अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें भी पैदा करेंगे। सुनिए केशव ने मिल्कीपुर में कैसे अखिलेश पर शब्दों से हमला बोला। समाजवादी पार्टी का मतलब बर्बादी है, समाजवादी पार्टी का मतलब गुंडागर्दी है, समाजवादी पार्टी का मतलब जमीनों पर कब्जा करना, समाजवादी पार्टी का मतलब चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे नकल माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे भर्ती माफिया हो, अनेक प्रकार के माफियाओं का गैंग है और उस गैंग के सरदार श्री अखिलेश यादव। अभी आपने देखा होगा इसी जनपद के अंदर एक बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना होती है, सामूहिक दुष्कर्म। मुकदमा लिखा जाता है, हमारी सरकार कार्रवाई करती है। अखिलेश यादव जी कहते हैं डीएनए जांच कराइए। डीएनए जांच कराने के बाद वह भी रिपोर्ट में आया कि किस प्रकार की उस नाबालिग बच्ची के साथ इस प्रकार की घटना घटित हुई है। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, चाहे वो अयोध्या जनपद के अंदर घटना हो, चाहे प्रदेश के किसी 75 जिले में कहीं पर भी कोई घटना होगी, अगर कोई अपराध करेगा तो श्री अखिलेश यादव जी सुन लो कान खोल करके, आप उसको बचा नहीं पाओगे। उसके खिलाफ कानून के हिसाब से कठोर कार्रवाई करने का काम किया जाए। कार्रवाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित रायपट्टी स्थित गहनाग आश्रम मैदान में आयोजित पिछड़ी जाति मोर्चा एवं अनुसूचित जाति सम्मेलन को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर प्रहार किया, जमकर प्रहार किया। और चुनाव से पहले केशव प्रसाद मौर्य अगर अखिलेश यादव के खिलाफ एक्टिव हो गए हैं तो मान लीजिए प्रदेश के अंदर एक जुबानी जंग का ऐलान हो चुका है, जो प्रदेश की राजनीति में, प्रदेश की सियासत में खलबली मचाने वाला है। इससे पहले भी हमने अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में जुबानी जंग के कई राउंड देखे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने इस बार उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से भरे मंच से रगड़ा है, इसके बाद अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य की बोली गई बात का जवाब देने के लिए बेहद उत्सुक होंगे। अब देखने वाली बात होगी कि ये जुबानी जंग उपचुनाव में किस प्रकार से प्रभाव डालती है, और ये जुबानी जंग जो शुरू हुई है, क्या 2027 विधानसभा चुनाव तक यूं ही बरकरार रहेगी? और अगर ये बरकरार रहती है तो भैया प्रदेश की राजनीति में नई गर्मा गर्मी देखने को मिलेगी। न सिर्फ योगी और अखिलेश, बल्कि केशव प्रसाद मौर्य भी योगी के साथ मिलकर अखिलेश यादव पर कटाक्ष देंगे अगर ऐसी ही स्थिति रही तो।
देखिए, जैसे कि खबरें आ रही थी कि बीच में केशव प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, खटास चल रही है। उस पर केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को लताड़ा है, इसने ये सब संदेश दे दिया है कि भैया भाजपा के अंदर अब सब कुछ ठीक है, कोई आपसी कलह नहीं रह गई है, सब कुछ खत्म हो चुका है। और अब योगी और केशव प्रसाद मौर्य मिलकर न सिर्फ उपचुनाव में अखिलेश को शब्दों के बाणों से घायल करने वाले हैं, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी ये जोड़ी अखिलेश और समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा करेंगी। केशव प्रसाद मौर्य का बहुत दिन बाद ऐसा बयान आया है और इस बयान पर अपनी राय जरूर हमको बताइए। कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है, भर भर के कमेंट करिए और ये बताइए कि उपचुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी समाजवादी पार्टी को किस तरीके से नुकसान पहुंचाएगी, उनके भाषण किस तरीके से समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे या पहुंचा सकते हैं या नहीं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। फिर मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राजनीतिक तड़के के साथ फिर मुलाकात होगी अपना उत्तर प्रदेश न्यूज पर। धन्यवाद।